आज फिर हमारे पास मौजूद है निवर्तमान विधायक खानपुर पड़ोसी चैंपियन जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मान्यवर। सर बड़े समय बाद आपसे मुलाकात हुई है। पहले स्वास्थ्य ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है सर। मुझे ये जानना है कि इस समय लोकसभा चुनाव की बयार है और इस समय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव के मैदान पर है और आपका उनसे विशेष नहीं भी रहा है। लगता है कि इस बार खानपुर के लोग इस बार जो समर्थन है अपना देने वाले हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। मात्र खानपुर ही नहीं बल्कि 14 की 14 विधानसभाओं में जितने सम्मानित हमारे लोकसभा निवासीगण हैं, सबने मन बना लिया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अच्छे माध्यम से जिताना है। सर ऐसा क्या कारण रहा कि आपने देखा कि जब चुनाव लड़ने यहाँ पे आए हैं तो कुछ निर्दलीय विधायक थे, वो अपनी पार्टी छोड़कर अब कहीं और चले गए, वापस समर्थन वापस भी ले लिया है, उस विषय पर आपको क्या कहना है? देखिए, पार्टी के विधायक भी आए हैं, पार्टी में पूर्व मंत्री रहे हैं वो भी आए हैं। कांग्रेस से हमें बहुत बड़ा हिस्सा हम कांग्रेस का अपने बीजेपी में ले आए हैं। आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी के डायनामिक जो लीडरशिप है उसमें विश्वास व्यक्त करते हुए हमारे सम्मानित दिनेश अग्रवाल जी, भाई सजवान जी, उसके अलावा और बहुत से नाम है जो आए हैं कांग्रेस के। अन्य दलों से भी लोग आए हैं, बसपा से भी आए हैं, सपा से भी आए हैं, पंचायत प्रतिनिधि बहुत से ऐसे सम्मानित हमारे जो आए हैं। तो हम दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। खानपुर विधानसभा की बात मैं करूं, वहां से जो गलती से एक विधायक बन गए थे और उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, पता नहीं क्या क्या बोलना, आज उनकी क्या औकात रह गई आप देख लें। यानी किसी एक विशेष समुदाय को कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, मतलब क्या है इस बात का? भाई हिंदुस्तान है ये, यहाँ पे सेकुलरिज्म है, हर एक इंसान को बराबर का अधिकार है। कोई धर्म जाति वर्ण में यहाँ का संविधान विभाजित नहीं करता है। आप कौन होते हैं करने वाले? नतीजा है जमाने जब्त थोड़ी में तो पहले ही कहा था। खानपुर में मुझे 2017 में 54,000 वोट मिला था जब मैं चौथी बार विधायक बना। मैं अपने बड़े भाई सम्मानित त्रिवेंद्र रावत जी को कम से कम 70,000 वोट इस बार दिलवाऊंगा। सर मुझे जानना है कि जब खानपुर के विधायक जो इसमें विधायक हैं, जैसे नाम लिया आपने उमेश कुमार जी का, और इस समय अधिकतर मुस्लिम वोटरों के पीछे ही वो बने हैं और वो लड़ते रहते हैं, तो उनको ये बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए? ये बयान तो अक्सर बीजेपी के लोग देते हैं या कट्टरपंथी हिंदू देते हैं, वो उन्हें देने की जरूरत क्यों पड़ गई? बीजेपी की नहीं देती कभी इस तरह का बयान। मैं इसमें आपसे अलग कट्टरपंथी हिंदू हूँ, जो भी देता हूँ। हाँ, लेकिन उमेश में अहंकार बहुत ज्यादा हो गया। देखिए, कहा है कि तकब्बुर खुदा की खुराक, घमंड ईश्वर की खुराक होता है। इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अब वो घमंड कर रहे हैं। उन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझे। बताइए, मुस्लिम भाइयों से कह रहे हैं कि तुम चले जाओ। क्यों चले जाओ भाई? उनका संवैधानिक अधिकार है, वो नेचुरलाइज सिटीजन इंडिया के हैं। और राष्ट्र प्रेम की भावना है। अब्दुल हमीद से लेकर के आज तक कितने लोग ऐसे हुए जिन्होंने मुल्क के ऊपर अपना जान कुर्बान कर दी है। आज भी बहुत सा जज्बा हमारे बच्चों में है जो इस तरह के हैं। तो ये उनके सामने आ रहा है। देखिए, दूसरी बात है, विकास उस आदमी ने कुछ नहीं किया। झूठ बोला कि खानपुर में चीनी मिल खोल दूंगा, एक चरखी कोल्हू भी नहीं लगाया। गोवर्धनपुर में मैं हॉस्पिटल खुलवा दूंगा 50 बेड का, वहां डिस्पेंसरी भी नहीं खोली। लंडौरा में कहा कि डिग्री कॉलेज बनवा दूंगा, वहां पे कक्षा कक्ष भी नहीं बनवाया इंटर कॉलेज में। तो जो आदमी झूठ बोलता हो, बांध में कोई उसने काम नहीं किया था, इसीलिए इस बार बुरी तरह बाढ़ आई, पूरे खादर का किसान बर्बाद हो गया। ये उमेश की वजह से बर्बाद हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया में तो बहुत प्रचार हो रहा है और लोग ये भी बात कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि उमेश कुमार आदमी तो अच्छे हैं पर हम उनको वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें बीजेपी को हराना है तो हम कांग्रेस को वोट करेंगे, जो कांग्रेस का कोई वोटर है। क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि कांग्रेस का वोट ही वो छीनने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं। देखिए, ये आप किसी वर्ग विशेष की आप बात कर रहे हैं जो पार्टी का कार्यकर्ता है। आप ओवरऑल व्यू लीजिए ना। जिस आदमी ने विकास ही नहीं किया, आप खानपुर विधानसभा में लोगों से जाकर पूछ रहे हो ना, जिन्होंने उमेश को वोट दी थी। उमेश को कुल 38,000 वोट मिली, ज्यादा वोट नहीं मिला था। हमें 54,000 मिला था। देख लो कितना फर्क है। लेकिन जिनका भी वोट उसको मिला, आज वो सारे के सारे समर्थन दे रहे हैं। मेरे पास आज फोन आया हमारे युवाओं का, सैनिक समाज से, चौहान समाज से, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का प्रोग्राम दिलाओ, हम 4,000 युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं मेरी विधानसभा में। इसका अंदाजा लगा लीजिए कि जो उमेश को वोट मिला था सारा खाली हो चुका है। 10,000 वोट मुश्किल से उमेश को खानपुर से मिलेगा और 1 लाख वोट पूरी लोकसभा से नहीं मिलने वाला, उसकी जमानत जब्त होगी। अच्छा, एक चीज और, ये मोदी नाम की लहर तो अभी जारी है ही है, तो उसके ऊपर कहते सोने पे सुहागा त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसा चेहरा जो मिल गया हरिद्वार को, उससे भी बहुत फायदा होने वाला है बीजेपी को, खासकर खानपुर की बात करें तो। त्रिवेंद्र भाई साहब बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, मेरे साथ 22 साल रहे, 20 साल तो विधायक रहे। उसके बाद सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी विश्व की जो है उसके राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, झारखंड के प्रभारी रहे। तो इंसान के अंदर एक तजुर्बा बड़ा पक गया है। वो दूसरा एक सैनिक के बेटे हैं। तो किसान और जवान का जो बेटा है वो तो गरीब की सोचेगा, और हिंदुस्तान में जो गरीब की सोचेगा वही भला कर सकता है। तो जनता जान चुकी है दिखावा कौन कर रहा है। अब इसने करोड़ों कमा लिए हैं स्टिंग कर करके, लोगों के साथ बेईमाना कर करके।
सामने आ रही है, जेल भी जा चुका है, कार चोरी में जेल जा चुका है थाना प्रतापपुर मेरठ में, यहाँ भी जेल जा चुका है, 2 बार फिर दोबारा जेल जाने की तैयारी हो रही है। तो जनता क्यों ऐसे अपराधी को वोट अच्छा, देगी? जैसे आपने कहा कार चोरी पे या बाकी एक स्ट्रिंग वीडियो वायरल हुआ था, फिर आपको वीडियो हटानी पड़ी वो सोशल मीडिया से, हाँ, हाँ। उसका क्या कारण रहा? देखिए, सेक्स वीडियो इसका एक वायरल हमने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो आज का नहीं था। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब भी मुझे किसी ने दिखाया था और कहा था अपने चुनाव में चला दो, मैंने कहा भाई मैं बैसाखी में चुनाव में नहीं जीतना चाहता, मैं इसको बाद में इलाज करूंगा। फिर मैंने अब वो वीडियो दिखाया, इसने एक मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया। कल की डेट में अब ये सिफारिश कर रहे हैं और करवा रहे हैं उस महिला से जिसने किया है कि हम मुकदमा वापस लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको अपने दिन दिखाई दे रहे हैं। एफएसएल की रिपोर्ट आने वाली है जो सिद्ध कर देगी कि डीप फेक वीडियो नहीं है, वीडियो असली है, और उमेश कुमार को जेल जाना पड़ेगा एक महिला की अस्मिता को तार तार करने के जुर्म में। अच्छा, उस वीडियो को फिर आपने हटाया क्यों? मतलब इसलिए हाँ। क्योंकि वो अस्मिता के कारण हटाना पड़ा या क्या? दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जब तक निर्णय नहीं होता तब तक आप हटा लें, लेकिन आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हटेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी चूकी तू है। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि जो वीडियो वास्तव में सही है, डीप फेक वीडियो नहीं है, नहीं जैसा है। कि उमेश कुमार जी ने कहा इस मामले में? नहीं है डीप फेक, मैंने बताया तो 2.5 साल पहले भी वो वीडियो था, वो कह रहा है अभी बनाया डीप फेक। उसमें जो घटनाक्रम है 2018 के 6 साल पुराने, वो अपने आप साक्ष्य उसके मिल रहे हैं। अपने बेटे की एज बता रहा है और चीजें बता रहा है, जिस कमरे में बैठा है उमेश के घर का कमरा है, वो सब उसमें। तो सर ये वीडियो आपके पास ही कैसे पहुंचा? मतलब बाकी और लोगों के पास? ये 2.5 साल पहले मुझे दिखाया था किसी ने। अच्छा, कहीं से आया था, फिर भावना पांडे जी को भी मिला। अच्छा। भावना पांडे में हिम्मत नहीं थी अच्छा। कि दिखा सके, वो जाकर के पुलिस में दे आई। जब मेरे घर पे कोई दे गया और अच्छा। मैंने देखा, अरे मैंने कहा तो मैं समाज में दिखाऊंगा भाई। अच्छा, क्योंकि नेता जनप्रतिनिधि जब बन गया तो समाज का अंग बन गया, और जनप्रतिनिधि ऐसी ओछी हरकत करे, चरित्रहीन हो, ये जनता को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जनता के सामने इसका मैंने चेहरा लाके रखा था। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उस वीडियो के माध्यम से आप उमेश कुमार का सच दिखाना चाहते थे बिल्कुल। और आपने दिखा दिया और लड़ूंगा। लेकिन लोग तो अभी भी यकीन करने को तैयार नहीं है, नहीं, जो अभी भी खूब जो उनके प्रशंसक हैं, ना, ना। फैन फॉलोअर, वो तो कह रहे हैं। देखो, ऐसा है, प्रशंसक जब किराए के हो जाए, अब पैसा दे के क्या कर रहे हैं, झंडे पीले रंग के 300 रुपए एक झंडा है, कोई बच्चा है लगा ले, 500 रुपए एक लेबर है कि मेरी जहां मीटिंग हो रही है 500 रुपए ले लो आ जाओ, ये हो रहा है हमारे यहाँ। उसको आदमी नहीं मिल रहा है, और मैं नहीं कह रहा, लोगों से पूछ लो आप। लेकिन पर उमेश कुमार जी तो कहते ही है ना कि परवर सिंह चंपैन ने मुझे ये बोला था कि हम तुम्हारी विधायकी छीन लेंगे, अभी वो विधायक ही है, देखो, वो हटा नहीं पाए आप। विधायक की छीन लेना कोई खेल नहीं है। हमने कहा था उस तरफ चल रहे हैं, तो अभी चले हैं, समय लगता है हर चीज में, और जनता तो छीन ही रही है। देखो, सांसद में पिटना है क्या मतलब, विधायक में पिट गया, विधायक ही लड़ेगा नहीं, सांसद में इसकी जमानत जब थोड़े दो, बोरिया बिस्तर गोल करके भाग लेगा जहां से आया था, नहीं तो जनता रहने नहीं देगी इसको यहाँ। देखिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया आपने कि जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन अच्छा ये मानिए, हालांकि जब हम बात उस पर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलता या बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिलता, तो क्या वो लड़ाई कड़ी टक्कर में होते उमेश कुमार? कोई ग्राउंड में ये रिपोर्ट आ रही है सर। कैसे हो जाते, जब वो लोगों से कह रहा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारा वजूद नहीं, कौन वोट देगा जी ऐसे गुंडे को? और अगरचे की दाल मगरचे की रोटी भाई साहब नहीं पका करती, आदमी को वास्तविकता में रहना पड़ता है। हेलीकॉप्टर नहीं मिला, केतली लाया है, आपका केतली तंदूर में चढ़ गई, तली अलग और केत अलग, फटली केतली। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं विकास के मुद्दे पे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब आए हैं, तो लगता है कि खानपुर में जो आपने सपने देखे थे ऐसे विधायक रहते हुए, और वो जब आपने विरोध मान रहे नहीं चुनाव जीत पाए, तो अब वो जो सपने आपने देखे और जो पुराने किया, उन सपनों को साकार होते हुए देख पाएंगे आप? देखिए, मैं आभारी हूँ अपने भाई पुष्कर सिंह धामी जी का, मुख्यमंत्री का। मैं पद पे नहीं हूँ 2 साल से, मुझे 30 करोड़ के 3 पुल दिए, हस्तमौली में, गिद्धावाली में, शेरपुर वेला में। उसके बाद मुझे दिसंबर में सिडकुल दिया भाई साहब ने। आज मेरे बड़े भाई पुष्कर जी छोटे भाई हैं, त्रिवेंद्र जी बड़े भाई हैं। त्रिवेंद्र जी जब सांसद बनेंगे तो पक्का है कि मंत्री भी बनेंगे, सबसे वरिष्ठ हैं। मंत्री बन जाते हैं तो मैं सिडकुल में एक ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा जो मैंने 17 साल पहले बिरला टायर उद्योग जैसी लगाई थी, जिसमें 6000 लड़कों को नौकरी लगा दी थी। ऐसी फैक्ट्री खानपुर में लगाऊंगा जिसमें 6000 बेरोजगारों को रोजगार मिले और सबकी दुख खादर में दूर हो जाए। सर, एक 2 सवाल मैं और लूंगा आपसे, क्योंकि इस धूप में आप खड़े हैं यहाँ पे। मुझे ये जानना है कि जब त्रिवेंद्र जी के रावत जी के नाम की घोषणा हुई, तो आपके मन में वो उत्साह हो गया? मैं पहले भी इंटरव्यू लिए हैं, और आप उत्तराखंड का उन्हें योग्य, ईमानदार और एक चरित्रवान नेता मानते हैं, तो कई खुशी वो साफ आया था कि मन में कि अब आया वो नेता जो मेरे उत्तराखंड में, हरिद्वार में और खानपुर को भी तरक्की के राह में लेके जाएगा। पहाड़ का जवान है, सैनिक का पुत्र है, गरीबी को जानते हैं। मुख्यमंत्री के रहते हुए इन्होंने नो टॉलरेंस का लगाया था कि मैं करप्शन के प्रति नो टॉलरेंस लगा रहा हूं, तो अच्छा तो लगा था। दूसरी बात, इसका जो मेंढक कहता हूं मैं उमेश को, मेंढक का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था इस बार भी। जिस दिन त्रिवेंद्र भाई साहब का नाम घोषित हुआ, इन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल नहीं किया था, नाम की घोषणा के साथ ही हेलीकॉप्टर की पंखड़ियां उतर गई, उसके बाद उड़ा नहीं और आज तक नहीं उड़ा।
तो जब करप्शन का हेलीकॉप्टर इन्होंने रोक दिया तो आगे तो उत्तराखंड के विकास का रास्ता होगा, पहाड़ पे रेल चढ़ेगी, अच्छा खादर में बेरोजगारी दूर होगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो ये हेलीकॉप्टर उड़ते थे वो करप्शन से उड़ते थे, लेकिन जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उतरे, उन्होंने एकदम से रोक दिया, लीगली वो रोक दिया है। अपने आप रोक यानी दिया। ये ताकत है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की। बिल्कुल। सर, अंतिम सवाल देखिए, आजकल सोशल मीडिया के इस समय चुनावी मौसम में फेसबुक की रीच कम कर देता है, फेसबुक ऐसे इंटरव्यू को कम दिखाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जो वीडियो देख पाए वो शेयर जरूर करे ताकि इसकी रीच बढ़ जाए। कारण यह है कि लोकसभा में आचार संहिता के तौर पे फेसबुक ऐसी चीजों को बिना प्रमोशन के आगे बढ़ाता नहीं है, पेड प्रमोशन के तहत ही वो ऐसे वीडियो को आगे बढ़ाता है। लेकिन बहुत शानदार इंटरव्यू दिया है, कई विषयों पर बात हुई है। अंतिम सवाल के साथ मैं इंटरव्यू खत्म करूंगा। सर, मान लीजिए कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव हार जाते हैं तो क्या कारण आपको नजर आएंगे? देखो, ये कैसे मान लूं कि सूरज निकलना बंद हो जाएगा, धरती सूरज की तरफ चारों तरफ घूमना बंद कर देगी? ये तो माफ करिए बेतुका सवाल है। हारने का मतलब ही नहीं है, हम ग्राउंड में रह रहे हैं, जमीन पे रह रहे हैं। मैं 15 दिन से इस क्षेत्र में हूं। परसों नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, मैं अपने यहाँ से 60 बसें ले जा रहा हूँ, 3000 आदमियों को वादा किया है मैंने। मैं कैसे मान लूं? हमें तो चारों तरफ ये नहीं कि हम सावन के अंदर में हरा हरा दिखाई दे रहा है। हम 20 साल के जनप्रतिनिधि जननेता, 22 साल के जननेता है उत्तराखंड के। 40 साल पहले मेरे पिताजी विधायक बने थे। मुझे जनता की नब्ज का पता है। जीतने रहे, हम बुरी तरह जीत रहे हैं। अच्छा, जब आप इस बारे बात आई तो कांग्रेस से बात करते हैं। हरीश रावत जी का दबदबा तो है ही, क्योंकि अभी भी मैंने जब कल ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है तो लोगों ने ये कहा कि चलो हरीश रावत जैसे भी हैं हमारे अपने हैं, और हम हरीश रावत, उमेश कुमार और हरीश रावत पे जब मैंने बात की किससे वोट करेंगे, बोले हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे, क्योंकि हम कैडर वोट है, हम कहीं झेलेंगे नहीं। और उमेश कुमार के जो भी लोग हैं हवा में उड़ रहे, और वोट पर उनका परिवार तो कांग्रेस को वोट करेगा। कांग्रेस कहीं तुरुप का इक्का साबित ना हो जाए, छुपी रुस्तम साबित ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस हरीश रावत जी का भी एक नाम रहा है और अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और हर दौर में कहीं ना कहीं लोगों पे एहसान किए हैं उन्होंने। देखिए, बूढ़े शेर हैं, शेर थे लेकिन बूढ़े हो गए बेचारे। आज भी हरीश रावत जैसा नेता उत्तराखंड में नहीं है। हालांकि मैं विरोधी हूं, फिर भी कह रहा हूं, मेरा नुकसान बहुत किया, फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। लेकिन बाप और बेटे में फर्क आ गया। हरीश रावत जी खुद लड़ते तो बात और थी, वोट लेने में और दिलवाने में फर्क होता है। और अलबत्ता ये ठीक है कि उमेश पे ना जाकर के हमारे मुस्लिम भाई हरीश रावत जी को दे दें। अगर जो उमेश वाले थे तो अच्छा है, रावत जी का सम्मान भी रह जाएगा। और मैं तो अपील करूंगा, मैंने कहा था भाई 1 लाख मुसलमान मुझे भी दे देना, हमारे त्रिवेंद्र रावत जी को, क्योंकि 5 लाख से ऊपर मुस्लिम भाई हैं। इतना अधिकार मेरा भी है, क्योंकि मैं हमेशा मुस्लिम समाज में सबका मैं भलाई करता हूँ, किसी का बुरा नहीं किया, उनका विश्वास भी जीता है। 1 लाख मुस्लिम तो मैं कह रहा हूँ हमें मिलेगा, बाकी रावत जी को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं जो लाइव देख रहे हैं और जो बाद में देखें, मैं बता दूं कि जहाँ जो हमारे चेम्बी साहब की जहाँ कोठी, जहाँ बंगला, जहाँ उनका रंग महल है, उस रंग महल के आसपास उसकी जो केयरटेकर है वो भी एक मुस्लिम परिवार है। सारे आसपास मुस्लिम है, यानी वहां के मुस्लिमों का जो प्यार है चैंपियंस के लिए वो अद्भुत है। मैंने भी नजर देखा है और उसका मैंने वीडियो भी बनाया था। सर, एक सवाल और, वीरेंद्र रावत का नाम कई बार लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कांग्रेस में। हालांकि ये मुझे कांग्रेस से पूछना चाहिए, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने यहाँ धरातल की राजनीति देखी है और आप हरीश रावत के करीबी भी रहे हैं। वीरेंद्र रावत वो ताकत दे पाएंगे कांग्रेस को, वो भाव दे पाएंगे, वो मजबूती अपने कार्यकर्ताओं को दे पाएंगे तो जरूरत है कांग्रेस को? देखिए, बहुत फर्क है। हरीश रावत जी का एक बहुत बड़ा संसदीय विधायी जीवन रहा है, बहुत मैच्योर्ड आदमी, उन्होंने उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत देखे हैं, पके हुए आदमी। वीरेंद्र भी बच्चा है, अभी दूध के दांत टूट के नए आने, हो सकता है बाद में हो जाए, लेकिन आज की डेट में नहीं है। मेरे लिए शुभकामनाएं हैं, उसका जीवन शुरू हो रहा है, अच्छा जीवन उसका रहे, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और रवि के अंदाज में लाइव देख रहे हैं आप करोड़पति चैंपियन को। बस एक सवाल के साथ इंटरव्यू खत्म करते हैं। कितने वोटों की जीत की उम्मीद कर रहे हैं और कितने वोटों की जीत का तोहफा आप देना चाहते हैं उन्हें खानपुर से, और ओवरऑल हरदौर से कितने वोट जीतने वाले हैं? अब की बार 5 लाख पर इंशाल्लाह ईश्वर कृपा से 6 लाख के आसपास जीत सकते हैं। 6 लाख के बाद देखते हैं कि भविष्यवाणी सही होती है नहीं होती है। फिलहाल रवि के बिंदास बोला, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय खानपुर, जय हरिद्वार, जय गंगा मैया।